अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ सर ये है कि हमारी जो वो थी ना प्रेजेंटेशन, फाइनल प्रेजेंटेशन, हाँ हाँ उसमें ना हमारा एक सलमान अंसारी मेंबर है। हाँ तो हाँ उसने गलती से ना, वो हमने जिस पे होस्ट करा था ना जूम पे, तो ये हुआ था कि एक मैंने लैपटॉप से होस्ट किया था, जो अलग यूजर था, चार टोटल हमारे 5 यूजर हो गए थे। हाँ हाँ तो इस वजह से ना सलमान अंसारी की जो वीडियो थी ना वो हल्की हल्की जा रही थी। जब कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, तो उनकी वीडियो आ रही थी, लेकिन वॉइस पूरी सही आ रही थी उनकी। ठीक है, कोई तो मसला क्या नहीं। करते हो? देख लेता हूँ, कोई मसला सही सर, मैंने वैसे प्राइवेट कमेंट भी किया था आपको ये। नहीं। हाँ, और बस सर यही पूछना था कि वो तो टेंशन हो रही थी फाइनल हाँ, फाइनल प्रेजेंटेशन। तो वो आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दी है ना? जी सर, रिकॉर्ड करके सबमिट भी करा दी टाइम पे। हाँ, तो बस ठीक है, वो मैं आज चेक कर लेता हूँ, आज मैं आगे फॉरवर्ड भी कर दूंगा। तो उसके बाद देखते हैं कि फर्दर आपका वो फाइनल एग्जाम का क्या डिसीजन होता है। इसके अलावा और कुछ अगर अच्छा, बताते हैं सही है सर। तो जैसे ही वो कुछ डिसाइड होता है मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। वैसे तो आपके दायरा 50 मार्क्स पहले के हो गए हुए हैं उसके क्विज और असाइनमेंट्स के, तो 20 मार्क्स इसके मैंने कर दिए थे। 70 मार्क्स आपको बाकी अच्छा 30% का वो किस तरह क्या क्या एग्जामिनेशन होगा। वो जितने भी ऑरल कम्युनिकेशन के कोर्सेज है ना, सबका एक जैसा होगा। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मेरे ख्याल 3 या 4 कोर्सेज हैं, तो वो सबका एक एग्जाम लेंगे, उसमें फिर मैं आपको बता दूंगा अभी वो क्या उसका प्रोसीजर होगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ। ओके सर, ओके ओके, सही सर, थैंक यू। रात मैसेज तुमने किए थे? मैसेज किसने यस सर, किया? मैंने ये था ना, मुझे यही तो हो रहा था टेंशन हमारे। और तुम कहे थे छह वो सात भी को बोल रहे थे। करेंगे, अभी तो सिर्फ तुम और एक उसामा है, और कोई है ही नहीं। अच्छा सर, वो पता हमजा नहीं मेरे मेंबर थे वही, वो क्लास नहीं ले रहे। हमजा भी आ गया। Anyways, try your best. Inshallah, everything would be in favor of you. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. Try your best. Whatever we could सर do. यूनिवर्सिटी में है? Yes, yes. हम फर्स्ट से आ गए हैं अपने क्यूबिकल में, 1 जून से। हाँ दिख रहा है सर। पीछे पीछे लोकेशन से अंदाजा हो रहा होगा। हाँ बड़े दिनों बाद देखा सर ये भी व्यू। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। आप लोग भी आ जाएंगे, मतलब सब पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह। एवरीथिंग। सर फाइनल का क्या होगा? फाइनल का भी मैं बात कर रहा था वही मिस मिनहाज से कि देखो 50 मार्क्स तो आपके वो क्विज और उसके असाइनमेंट्स के हो गए थे, ठीक है, और 20 मार्क्स की ये प्रेजेंटेशन हो गई है। तो बाकी वो आज मैं पूछ के ना वो, क्योंकि सब सारे कोर्सेज का सेम एग्जाम होगा, सेम प्रोसीजर होगा सबके लिए, जितने भी सेक्शन हैं। तो आज इंशाल्लाह पता चल जाएगा, आज या कल में, कि फाइनल किस क्या प्रोसीजर होगा। तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि बाकी 30 मार्क्स कैसे एडजस्ट करते हैं। वो प्रेजेंटेशन लेते हैं, कोई इंडिविजुअल वीडियो प्रेजेंटेशन लेते हैं, होगा तो ऑनलाइन ही, क्योंकि अभी तक 15 जुलाई से पहले स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। और इसमें थोड़ा और जो बाहर सिचुएशन है वो भी आप लोगों ने देख ली है। एवरी डे वी आर गेटिंग 2000 3000 4000 न्यू केसेस। तो वो लगता नहीं है कि इवन वी आर एक्सपेक्टिंग another online semester. The summer semester will also be online, and we cannot say about fall even whether the सर situation will be प्रमोट की better पॉलिसी or का worse. सुना है, वो सही पॉलिसी है क्या? Yeah, that is only for
matriculation classes up to the matriculation, or I think नहीं सर, board of गूगल क्लासरूम पे सर शाहिद इनायत ने अपने बच्चों के लिए एक पोस्ट डाली है कि आप लोग अगर पेपर देना चाहें पेपर दे दें, वरना प्रमोट की भी पॉलिसी आ रही है। ऑफिस शायद अभी आनी हो एचईसी की तरफ से। मेरे इल्म में कोई नहीं है, क्योंकि वो जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उन्होंने किया था कि उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप अगले साल दोबारा अपीयर होना चाहे हो भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ग्रेड ज़्यादा अच्छे हैं, वरना प्रमोट आप हो जाएंगे। वो 9th 10th और टिल 12th grade, that is under the board of intermediate and secondary education. So far as universities are concerned, higher education is concerned, that is controlled by HEC. So HEC hasn't decided any type of policy that can promote people without uh, undergoing any type of exam or a test or evaluation process. हाँ, ये है कि आपको बताया था कि ओवरऑल जो मतलब ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली ये लगता है, मतलब सब इकरा के स्टूडेंट टीचर से भी हम कांटेक्ट में हैं, जैबिस के दोस्त नजर जानते हैं, तो सबका एक थोड़ा है कि यार बच्चों को टफ टाइम नहीं देना, थोड़ा लीनियंट रहना। वो एक आप कह लो कि एक हमदर्दी का जज्बा इस सेमेस्टर में आप लोगों को मिलेगा, तो वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई रूल है या ऑफिशियल है। ओवरऑल जो टीचर्स के दिलों में मैंने देखा है वो यही चाह रहे हैं कि नहीं यार, जाहिर है किसी के घर में नेट नहीं था, किसी के घर में बिजली सही नहीं थी, किसी के पास सेपरेट रूम नहीं था, तो चलो एक ऐसी सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन है ना, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसमें जो भी हो रहा है होता रहे। तो उसको हम यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो भी है उसको हम वो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। मैक्सिमम पॉजिटिविटी, नॉट नेगेटिविटी। तो मैक्सिमम पॉजिटिविटी यही है कि हर एक के लिए अच्छा हो ये सेमेस्टर जो गुजर गया है, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी डिमोटिवेटेड ना हो, कोई भी डिप्रेस ना हो। जाहिर है कोरोना में किसी का कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, डेवलप्ड कंट्रीज का ये हाल है। तो सिचुएशन ऐसी थी उसमें मतलब वो यू कैन नॉट हैव एन आइडियल सिचुएशन। We were waiting for better than nothing. So better than nothing was this, that we should conduct online classes for the very first time in our life, in my life at least. So we decided to continue the semester with that, and that is much better than just closing down the whole process of education for 6 months or 3 months or. And when you are not aware the deadline of the coronavirus, whether its life cycle is 3 months, 6 months, and the vaccine would be invented after 1 year, 2 years, 3 years, nobody can still say anything. बस अल्लाह ही अल्लाह ताला रहमत कर दे तो कल से ही हालात बेहतर हो जाएं। तो वो so far as the vote of sympathy is concerned, that will definitely go to the students, but there isn't any policy of कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि एचईसी ने वैसी पॉलिसी बनाई है। वो बोर्ड्स के लिए था, इंटर तक के लिए ठीक है, बच्चों के लिए आप लोग इस चक्कर में ना रहिएगा। ट्राई टू अपीयर इन द एग्जाम, दैट वुड नॉट बी वेरी टफ इंशाल्लाह, यू कैन डू दैट यार। जैसे आपने ये वीडियोस बनाई है ठीक है, ऐसी ही वीडियो आपको बनानी होगी। मसला क्या, आपने इतनी बनाई है माशाल्लाह, क्विज़ेस में बनाई है, असाइनमेंट्स में बनाई है, तो एक फाइनल में बना लोगे इंशाल्लाह हो जाएगा। उतनी वो टेंशन वाली बात नहीं है। You can do that. Inshallah, you will do that. And again, I'm telling you, try to practice your speech drills. Have speech drill sessions. Have practice session among your siblings, amongst your friends, or anything. The basic purpose of uh, conducting oral communication course is to make you people prove your speaking power, improve your fluency, language efficiency. बाकी एग्जाम तो हो ही जाता है, doesn't mean that after getting through the examination or getting through this course you will stop speaking in English amongst your siblings, amongst your friend circles or social circles. Whenever you are appearing in an interview, you are going to apply for a job, definitely people will ask you different type of questions in English only. जाहिर आप चपरासी की जॉब लेने तो नहीं चाहोगे ना कि आपको कोई इजी से रख लेंगे, और भी क्या काम करते हो, कितने बच्चे हैं, माँ बाप हैं या नहीं, वो
Definitely, they will ask technical questions. They would like to know whether you have English language proficiency up to a required level or not. So again, I'm telling you, you cannot carry your degrees with you everywhere. It is your personality, your way of talking that make people have an estimation of your character and personality and your educational level, and your social educational background. So if you are good at speaking, you will definitely have good impressions. So our main purpose is to make you people try more and more, improve your speaking power. बाकी इंशाल्लाह ये एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा. मतलब ये नहीं कि एग्जाम क्लियर हो जाए तो oral communication आप इसीलिए पढ़ रहे हैं because it's a part of your degree. You have to do that for only 4 months or for just one semester. You have to get through the course of oral communication. That is not the purpose behind these type of programs. If you have that type of any idea, just get rid of that. Speaking is always, it's a continuous practice. It's an attitude, I must say. Try to use this language for your daily routine with your parents. Your parents are not English literate, at least your sibling or the friend circles where you can practice that. Make it a habit to use English as a medium of communication. इंशाल्लाह सब चीजें ठीक हो जाएगी. सर हमारी क्लासेस कब तक चलेंगी? ये तो आपने कल बच्चों ने कुछ रिक्वेस्ट की थी तो मैंने आज रख ली है. वरना तो सर और वही और बच्चे नहीं आए हुए. मुझे मिनहाज ने मुझे कहा था, मैसेज किया था. Raja 6-7 other students are also interested to have a final session. मैंने कहा okay, we will have. और भी करनी हुई तो कर लेना. You have my telephone number, my WhatsApp number. आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, Facebook पे ग्रुप है, WhatsApp पे है, Google Classroom. I'm anytime available. If you want more classes, we can more classes for exam. It's up to you. I'm always available. सर हमारे एग्जाम्स कब से शुरू हुए? Hopefully from 15th. शेड्यूल अभी नहीं आया, आ जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन तक. मतलब जो डेट है जिसे कहते हैं डेट डिसाइडेड, दैट वाज 15th जून. वी आर वेटिंग फॉर द शेड्यूल कि किस दिन कौन सा एग्जाम होगा, फला दिन कितना गैप होगा, कितने दिन तक चलेंगे, किस दिन आखिरी होगा. वी आर येट वेटिंग फॉर दैट. और इसके ओरल कम्युनिकेशन का सर किस तरीके से होगा पेपर ऑनलाइन? तुम लेट आए हो मेरा ख्याल क्लास. यस सर. हाँ, वो भी देखो आपके 70% मार्क्स तो कवर हैं. 50% आपके हो जाएंगे असाइनमेंट्स के और क्विजेस के. 20% इस प्रेजेंटेशन के 70 हो गए. बाकी रह गए 30%. तो वो डिसाइड होगा जितने भी सेक्शंस हैं ओरल कम्युनिकेशन के. all of the section, each and every student for the oral communication courses will have to undergo the same procedure. ठीक है? So that's yet to be decided. कैसे decide होता है आज या कल में, I will let you people know. They may have another presentation type of video, or maybe a group presentation or an individual presentation, or maybe a debate type of session. I cannot say anything, but that would be decided by the committee of the teachers and not by an individual teacher. So that would be the procedure for each and everyone studying oral communication in any section at Muhammad Ali Jinnah University. So वो एक सेम एग्जाम होगा सबके लिए. वो आज 1-2 दिन में तय हो जाएगा और उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार. आप लोगों ने इतना कर लिया, जितनी वीडियो बनाई है सब ठीक. इंशाल्लाह यू विल डू दैट. कोशिश करना फाइनल वाली ज्यादा अच्छी बनाना, प्रोनाउंसिएशन इसमें ज्यादा अच्छी रखना, पॉजेस, आई कांटेक्ट, कहाँ रुकना है, कहाँ तेज बोलना है. वो वैसे यूं लगे जैसे बंदा देख के पढ़ रहा है या रटा हुआ बोल रहा है. शुरू हो गए, जरा जहाँ फुल स्टॉप आया थोड़ा रुके, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू किया, उसको जरा थोड़ा बेहतर करो आप लोग. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो यही आ रही है आप लोगों में
कि आप लोगों जैसे बच्चे को रटाया होता ना वैसे बोलते हो. Try to understand each and every word and the meaning of each and every word. When you know the expressions, you will definitely have a synchronized body language and your facial expressions. सर जी. वो सेशनल मार्क अपलोड कर देंगे तो हमें पता चले हम कहाँ से कितने मार्क्स आए हैं हमारे. Sorry. तो सेशनल मार्क्स जो अभी आपने 50 नंबर के बोले वो आप लॉक कर देंगे. वो आप उस पे कह रहे हो स्टूडेंट पोर्टल पे. जी जी. हाँ, वो भी टाइम लगेगा जाहिर है क्योंकि वैसे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो मैनुअली मुझे करना पड़ रहा है सारा, वो सबकी एवरेज निकाल के, क्योंकि आई डोंट थिंक उसमें कोई ऐसा, अगर कोई कर सकता है तो मुझे बताओ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है उसमें गूगल क्लासरूम में, उसी में ही मैं उनको, जैसे आप सबके मार्क्स हैं, 5 क्विजेज हैं, 5 असाइनमेंट्स हैं, तो उसका वो सब टोटल आ जाए, एवरेज आ जाए डायरेक्ट, कोई ऐसा है उसमें ऑप्शन के नहीं? सर वो शायद एक्सेल पे वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाती है ना गूगल क्लासरूम से, हाँ. मार्क्स की एक फाइल, फिर आप वहाँ से फॉर्मूला लगा के कर लें एवरेज. अच्छा, एक्सेल पे हो जाएगी. ठीक है, चलो मैं वो कर जी. लेता हूँ. फिलहाल तो मैं आप यही कर रहा था कि हर स्टूडेंट के पे वो मैं पेज पे बॉल पॉइंट से लिख रहा हूँ सारी क्लासेस के टोटल आ रहे हैं, टोटल के बाद उसकी जो एवरेज आ रही है, उसके बाद वो देखूंगा. तो मैं उस पे पोर्टल पे फाइनल मार्क्स ही अपलोड करूंगा, यानी कि वो जो आपके टोटल क्विज है ना उसमें से जितने आ गए. सर ओवरऑल आपने सेक्शन मार्क्स हमारे 70% है और 30% हमारा फाइनल होगा सर. हाँ, मतलब ये जो 20 आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम, जो हमने डिसाइड किया था टीचर्स ने. 50% सबकी क्विजेज और असाइनमेंट्स के हैं, 50% फाइनल एग्जाम है. तो ये जो 20% की जो ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम. अच्छा. And how to decide other 30% marks, that is yet to be decided by the committee of the teachers. सर टाइम हर कोर्स के अंदर मिला जाएगा या वही अपने 3 घंटे स्पेसिफिक मिलेंगे या? यार आप लोगों को रिटर्न रिटर्न तो है ही नहीं ना, आप लोगों का कोई मसला ऐसा नहीं है. आप इसमें नहीं, मतलब बाकी कोर्सेज में मतलब. वो भी आपको पता चल जाएगा जैसे शेड्यूल आता है ना, इंशाल्लाह. जाहिर है सबके लिए ये फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन एग्जाम. There are certain procedures that are used for conducting any online exam anywhere in any university in the world. So we will follow the same procedure inshallah, जो भी चल रहा है बाकी यूनिवर्सिटीज में दुनिया में. जी, anything else? और तो किसी का कोई इशू नहीं? नो सर. मैंने वो कहा था कि try to spend at least 30 minutes every day for reading any English newspapers like Dawn, The News, The Nation, Pakistan Observer, Mag, Business Recorder. How many of you are doing this? Nobody. And try to watch BBC News,
CNN, Fox News, or any English channel of your own choice. But spend 15 minutes to 30 minutes every day for listening and speaking and reading. And when you have any new expression, especially idiomatic expressions or phrasal verbs, try to check the dictionary for the complete meaning and the categories of that word's meanings, where to use in that type of context and that type of context and that. When you understand each and every word, each and every expression, you pronounce it properly and you use it properly with your body language. अब जैसे मुझे पता है, मैं कहूँगा ये मेरा ऑर्डर है, तो मैं ऑर्डर की तरफ क्यों बोलूँगा? मैं कहता हूँ इट्स माय ऑर्डर, इट्स अ रूल, यू हैव टू फॉलो इट. तो अगर मुझे रूल और फॉलो का मतलब ही नहीं पता, मुझे किसी ने रटाया हुआ है, तो मैं यूँ कहूँगा इट्स अ रूल, यू हैव टू फॉलो इट. एक्सप्रेशंस बताते हैं आपको कि आप वाकई बोल रहे हैं या आपने रटा हुआ है. So teachers or judges always check your eye contact, your body language, your facial expressions, your pauses, your fluency, your pronunciation. ठीक है, तो इस चीज को बेहतर करो. ये चीज आप देखें, आप जितना ज्यादा आप अच्छी ब्रिटिश चैनल देखें, ब्रिटिश सीरीज देख लें, ठीक है, आपको खबरें नहीं अच्छी लगती, you can go for soaps, British television soaps, serials, series, movies. Nowadays, everything is available on YouTube. यार, अपनी पसंद की इंग्लिश फिल्म देख लें, और कोशिश करें जिसमें ज्यादा अच्छी कोई एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, जिसमें डायलॉग प्रॉपर तरीके से बोलो. लिटरेरी मूवीज ऐसी होती. अब कुछ एक्शन मूवीज में तो वही है कि वो बड़ी स्लैंग्स और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका फायदा कोई नहीं है. और खासतौर पर अमेरिकन मूवीज में, if you go for 70s and 80s, the decades of 70s and 80s films, especially the British films, will definitely have a very standard language that was used by the actors in that era. तो अब तो वो लैंग्वेज भी बदल गई. तो आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें, कुछ कर लें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले किस तरह प्रोनाउंस करते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं दैट एंड, वो एंड को इतना वो ड तो बिल्कुल ही नहीं होता है. एंड दैट, दैट कहते हैं हम, दैट कहते हैं. उनका टी आप देखो, दैट, वो टी होता ही नहीं. तो ये चीजें आपको सुनने से आती हैं. इवन मुझे आप जितना भी सुन लें, डेफिनेटली I'm a desi teacher. I'm not a native British speaker or American speaker. So try to concentrate on British English, British pronunciation. That is my advice. फिल्में देख लें, गाने सुन लें, डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, उनकी खबरें सुन लें, न्यूज़पेपर पढ़े, ताकि आपको नए नए वर्ड्स मिले. फिर आप उनको चेक कर लें डिक्शनरी में, फिर देखें कि कितने मीनिंग में, किस किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. Then try to use them when you are talking to your friends, your parents, your siblings, or anywhere you are recording a presentation for your teacher or for a board of examiners or a panel. कम से कम आधा घंटा जरूर दें इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को, और आधा घंटा आपने रियली कोई इंग्लिश चैनल देखना है, कोई सीरियल देखनी है, कोई एपिसोड 20 मिनट का, 25 मिनट का. And try to note down intonation patterns, punctuation, pauses, fluency, pronunciation, and accent. And so far as accent is concerned, I'm again telling you, I'm talking about neutral accent. I'm not advising you to copy an American accent or copy a British accent. That would be a fake American accent or a fake British accent if you've never been to England or America. So what is neutral accent? That is not influenced by your mother tongue. Because when your accent is too much deviated from the actual accent, so people will not be able to understand your meaning. It may create a miscommunication between you and the receiver, the listener. You are going to convey a different message, but he is receiving a different message.
A neutral accent is when that is not exactly like the British or an American one, but that is not like an Indian or Pakistani or Japanese or a Spanish accent. Because in certain kind of sensitive or crisis-like situations, because I've been a member of uh, English language training for 18 years for Pakistan Navy. I'm the founding member of English Language Institute of um, Armed Forces. So the basic purpose behind establishing that institute was to make people understand the delicacy of communication and conversation, especially in a crisis-like situation. Uh, you have to convey an order via wireless or via walkie-talkie, or you are using any telephone that has distortion, and you have to say stop fire or start fire. Now, some people have the influence of their mother tongue over English. They say stop fighting, stop, instead of pronouncing stop fire, they say stop fire. So now other may receive it start firing, stop firing. These two are totally different order, opposite to each other. तो कहां से कहां बात चली जाएगी यार? फायर खोलने का कहा और फायर रोक दिया, फायर रोकने का कहा और फायर खोल दिया. जंग के दिनों में कहीं से कहीं ले जाएगा मुल्कों को. So it is why the basic purpose behind learning a language is to improve your communicative skills. If you are a good communicator, will definitely have a good opportunities for your job, for your business, for your social relations, family relations. There are certain stages when we say, "Yeah, no, I didn't mean that. Oh, no, no, I didn't mean that. You misunderstood me, or you have got annoyed." रिश्ते नाते खत्म हो गया. बंदा सारी उम्र ये कहता है, नहीं नहीं मैंने इस तरह बात की थी, तुमने उसको इस तरह ले लिया, बातचीत खत्म हो गई, वो डिवोर्स हो गई, क्या हो गई, क्या होता है? Because communication is a very sensitive and delicate fabric. You have to get each and every thread, every move and walk smooth and in harmony, in cohesion, in coherence. You want to say something like you are doing something very important. You are deployed on a very sensitive and important task. You want to be alone for 1 hour or 2 hours. Somebody, your cousin, maybe any elderly family member, he comes to you and you have to say that, please, I need some privacy for 1 hour or 30 minutes or 40 minutes. I'm doing this job for my office or for my department or organization. So you can say, would you please give me 30 minutes? I will call you back, or I will come to you. I will meet you in your room after that. Or you may say, wait, hey, don't come into my cubicle or don't come into my room. I'm busy. Go away and wait for me. Again, grammatically, these sentences are okay. When you talk in Urdu, you can say, tu baith ja, aap tashrif rakhiye. That is a difference between language. ग्रामर के लिहाज से दोनों sentences सही हैं. तू बैठ जा भी सही है और आप तशरीफ रखिए भी सही है. But you must know the difference of expressions, words, intonation patterns, your body language, your expressions, what to say, how to say, when to say. You say it's not very difficult to speak, but it's extremely difficult to speak sense.
बोलना कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन सही जगह पे सही बोलना, मंतक से बोलना, तमीज से बोलना, असल बात ये है। कोई चार बंदों का फड्डा हो गया, आपने जाके सुलह करवानी है, तो यू विल डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट टोन, different type of wording, different type of the selection of words, कि उसको आपने ठंडा करना है उस लड़ाई को। ये नहीं कि जाके आपने कहा है वो तेरी ऐसी की तैसी, इधर बाहर निकल तुझे देख, वो पता चला और लड़ाई बढ़ा दी, आपने दो चार कत्ल करवा दी। So it's your communication. Again, I'm telling you, try to understand the status of communication in family relations, in social relations, in business, in professional relations, everywhere. So you must have regular pauses, intonation patterns, and proper decent tone, keeping in view the diction and decorum of the situation, and keeping in view the status of the people you are talking to, whether they are your father, mother, your younger brother, your elder brother. You can talk to your younger brother in a harsh tone even. You can chide him, you can reproach him, but you cannot talk in the same manner with your elder brother. So in the same way, in every language, we have to take care of these words. Whether there are certain slangs words, slangs can be used amongst friends. ओए यार क्या हाल है, कंधे पे हाथ रख के, और यार क्या कर रहा है, ये कर रहा है, यार करके आप बॉस से तो नहीं बात कर सकते ना, जाते ही कंधे पे हाथ रखना, और यार क्या कर रहा है, जॉब खतरे में पड़ जाएगी। यूं ही आप अपने वालिद से, चचा से, या किसी भी एल्डर फिगर से मोहल्ले में, if anybody comes to you, बेटा इज योर फादर होम, आई वांट टू मीट हिम, तो कहते हैं अंकल आप वेट कीजिए, मैं अभी पता करके आता हूँ। जी जी अंकल, जी अंकल, वो अबू नहीं है जी, आपके बाद में आ जाइएगा। जी अंकल अबू हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, बैठ जाए। तो अगर कोई आपके छोटे भाई का दोस्त आता है तो और तरह बात कर सकते हैं। बट वो जो यहाँ पे जो चीज है मैंने देखी है, you people use too much slangs that have become a part of your language, not in English only, in Urdu also, because you people use social media, you chat on different application platforms, you want to have reduced alphabet, reduced letters in every word, then you want to have reduced number of words in every sentence. So you make a halwa of the whole language. ग्रेड को जी आर आगे एट लिख दिया, डज को डी ए एस लिख दिया, डी ई एस लिख दिया. So with the passage of time you become habitual to do these type of expression in written and in verbal. That is not the actual language. पंगा ले लिया, जुगाड़ कर लो, ये कर लो, वाट लगा दी, ये आप ऑफिस में या कहीं भी अच्छी सोसाइटी में यूज नहीं कर सकते. तो इसी तरह इंग्लिश में भी ये जो आपको आदत पड़ गई ना, फिल्मों से ले लेते हैं वर्ड, इधर ले लेते हैं, ये उनकी वही जुगाड़ बात वाले हैं. ये अंग्रेजों के मुन्ना भाई वाली लैंग्वेज है जो आप अक्सर बोल देते हैं बात बात में, और शिट, और ये वर्ड्स कभी भी नहीं बोलने आप उनके डायलॉग्स में जो होते हैं. There are certain language, other words I cannot repeat here because there are some female students also. तो आप समझ जाएंगे, जैसे फिल्मों में वो हीरो विलन आपस में बात. तो so we are learning English for a specific purpose, and that is a decent, reasonable, and object-oriented or fruitful communication. आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. तो ये नहीं कि सिर्फ इस कोर्स के लिए मैं कह रहा हूँ. It's my advice. If you want to improve your English language, you want to improve your language skills, the whole 4 integrated language skills, listening, speaking, reading, writing, you must use that language on daily basis throughout your life. मैं जब आपको जरूरत नहीं है छोड़ दो, कोई मसला नहीं.
लेकिन अगर आप कहो कि ये कोर्स क्लियर करने के बाद इंग्लिश में नहीं पढ़ा करूंगा तो आगे प्रोफेशन में मेरा काम चल जाएगा या मुझे इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कोर्स खत्म हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए और आपको टीचर की जरूरत भी नहीं, लाजमी है कि मैंने ही सिखानी, ये तो एक सुपरवाइज कर रहा होता हूँ मैं, आप कह लो कि एक टीचर के रूप में। अब फिल्म, बुक्स पढ़ो, आप टीवी देखो, उस लैंग्वेज के सॉन्ग सुन लो, जो भी लैंग्वेज, इंग्लिश, स्पेनिश, कुछ भी आपको सीखनी है उसका लिटरेचर पढ़ो, उसकी स्टोरीज पढ़ो, उसके एसेज पढ़ो, उसके न्यूज़पेपर्स पढ़ो उस लैंग्वेज। सर मैं ये कह रहा था, सर आप कह रहे हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव करें, वोकेबलरी इम्प्रूव करें, सर हाँ वो मसला नहीं, हर कोई चाहता है कि वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करे, हाँ बट सर बेसिकली मसला क्या है, हमारे ना जो नेशनल लैंग्वेज है, हाँ आपको पता है कौमी जबान उर्दू है, हाँ और तकरीबन यहाँ के लोग हैं ना उर्दू बोलते हैं, आपको तकरीबन एनवायरनमेंट हाँ उर्दू का मिलेगा, तो हम कुछ नए वर्ड सीखते हैं तो फिर ऐसा हमें कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलता जहाँ हम यूज करें सर, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हम उसे भूल जाते हैं, हाँ, that is the और problem। फिर तो जो बोलने का तरीका है ना वो भी हमारा बिगड़ जाता है, आपको मिल जाएंगे। अभी फर्ज करो आप मसला कितने यहाँ आता है सेक्शन, सर। you have more than 30-35 students here only in this section. If you go to other sections, you will definitely have more than 150 or 200 students. If you go to other students who are studying in the Department of Psychology, Department of Business Administration, you may have thousands of the students who want to improve their English like you. So why don't you have your friends circles? कैफे में बैठ गए, बाहर चाय वाय होटल पे तो बैठते हो ना, आप चाय वाय पीते हो, जब आप एक ही लेवल के इंटर के बीए के सारे स्टूडेंट, तो वो जो आप बातें करते हो वो इंग्लिश में कर लिया करो, चाय पीते पीते होटल पे बैठ के एक साइड पे अपनी टेबल लगा ली। सर There are अब so हर many कोई people. ऐसे नहीं सोचता, हम इंग्लिश में बात करने बैठते You हैं तो have वो to बोलते think. हैं You have रवि to think of यूनिवर्सिटी these से निकले। times. You have to think. First of all, remove your shyness. ये जो है ना कि आप बोल रहे हो तो मैं हंस रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तो आप हंस रहे हो, ये सबसे बड़ा मसला है। वो चुप कर, क्या अंग्रेजियां मार रहा है होटल पे बैठ के, चल अपनी यही औकात में सर, आ। यही चीज। ये सबसे बड़ी रुकावट है लर्निंग में। जी सर, बेशक, You बिल्कुल। you have to fight against that. Nobody else will tell you to do that. कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए पूरा सिचुएशन बना दी है, दावत कर दी है तुम्हारी, कल यहाँ आके तुम इंग्लिश बोल लेना। You have to create that situation. Form a circle of friends, a group of friends. Every day you may meet at a tea stall, you may sit in a park. After the situation gets better, inshallah, it will get better in the coming months. Otherwise, you can have weekly or twice a week or thrice a week tea parties at your homes on rotating basis कि इस हफ्ते सर ममार के घर चाय पीनी है, सारे वहाँ इकट्ठे होंगे, कोई टॉपिक ले लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अगले हफ्ते जी मिनाज के घर होगा, उससे अगले हफ्ते मुजम्मिल के घर होगा, उससे अगले हफ्ते मुबीन के घर होगा। घंटा बैठेंगे, चाय वाय जिसके घर में होगा वो पिलाएगा चाय। हर हफ्ते एक दो तीन बंदों की बारी आएगी। This week we will have topic of socialism. The next week we will have a topic of do we learn from history or not. So in the coming week we will discuss whether the conspiracy theories about corona or COVID-19 are correct or not. Are they partially correct or are they totally baseless? So there are so many ways to discuss. वो एक बात आप करेंगे, आगे से 10 बातें निकलेंगी, तो आप शुरू हो जाएंगे, घंटा 2 घंटे तो आपको यूं निकलेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। So you have to do that. If you want to improve your English, if you want to do anything in life, you will definitely have way for that. Now, if you care for the people कि लोग क्या कहेंगे, वो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और लोग कहते रहेंगे, लोग दफना के भी यही कहेंगे, चलो यार अब मर गया, क्या कहना है, वैसे बंदा सही नहीं था। So people have different type of views regarding different type of people. That is life. तो आपको करना है, इंग्लिश आपको सीखनी है, आपको इसके लिए सिचुएशन बनानी है, फ्रेंड्स को इकट्ठा करना है। आप जैसे और आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे हाँ यार चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स को नहीं आती, मेरे बहन भाइयों को नहीं आती, तो हम आपस में 8-10 लोग मिलके प्रैक्टिस कर लिया करेंगे।
Anything else? It will be disconnected after 40 minutes. हमारा 40 तो हो गए हैं, 45 तक चल जाएगी शायद। 45 मिनट्स तक ये सेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उससे पहले जो कुछ पूछना है पूछ लें। और भी मैं अवेलेबल हूँ, कभी और सेशन रखना हुआ तो रख लीजिएगा, कल परसों जब भी। सर बाकी वो मसला तो नहीं ना मेरी उसका वीडियो का इतना कोई? खैर वो मैं देख लूंगा, नो प्रॉब्लम।